हेलो बच्चों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी देखो बच्चों, अगर टेंस की बात करते हैं तो टेंस में आपके पास सबसे पहले जो नंबर आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आता है। डेली लाइफ में, इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ है। इस टेंस को आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या किसी भी टेंस में अगर बात करें तो हमने बात की थी कि पिछली क्लास में हमने कहा था एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी वाक्य में आपके सामने ये चार चीज़ दी होती है। और जब यहाँ पे बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, लेकिन आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, आपकी मेन वर्ब ही होगी। यहाँ पे सिर्फ उसी को आप चेंज करेंगे। और बहुत बार आपके सामने एक डाउट आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप कई बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो कई बार उसके साथ एस या एस लगा देते हैं। तो आज हम इसी बात को समझेंगे कि कब आपको एस लगाना है, कब आपको ईएस लगाना है, या उसी के साथ एस या ईएस आपको कब लगाना है और कब नहीं लगाना है। तो इसी की आज बात करेंगे। तो आपको ध्यान ये देना है स्टार्टिंग से एंडिंग तक, क्या आपको हर एक बात क्लियर है? शुरू से लास्ट तक आपको हर बात क्लियर होनी चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए किस प्रकार से प्रयोग करना है, कौन सी चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। मान लो आपके पास एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ। और रूल क्या कहता है, आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, उसी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और उसी के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए जो रूल बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है वो। यानी आपके पास कोई भी सेंटेंस दिया गया हो, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात करेंगे तो एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एस या ईएस होगा, उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कब और किस वाक्य में वर्ब की सिर्फ अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और कब और किस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगा दिया जाता है। यहाँ पे आज वही बात तो क्लियर करनी है, किसके साथ एस या ईएस और किसके साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो मान लो आपके सामने कोई भी एक सेंटेंस दिया गया है, हमने कहा वह स्कूल जाता है। अब ये सेंटेंस आपके सामने है, वह स्कूल जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बनाएंगे वह के लिए हम लिखेंगे ही, जाने के लिए आपकी जो वर्ब है वो है गो, और इसी के साथ हम कहेंगे टू स्कूल। इतना हमने अभी लिख दिया है। इतना लिखने के बाद अब आपको डाउट ये था कि गो होना चाहिए या गोज होना चाहिए। उसके लिए अगर हम बात करें तो मैं कहूँगा यहाँ पे गोज होना चाहिए। लेकिन बात तो ये आती है कि कैसे पता लगता है गोज कब करते हैं और गो कब करते हैं। यानी अगर ऐसा ही सेंटेंस दे, हम कहें कि वे स्कूल जाते हैं, वह की बजाय हमने कर दिया वे स्कूल जाते हैं, तो अब बनेगा दे, और दे के साथ गोज की बजाय गो टू स्कूल। अब मैंने आपके सामने दोनों सेंटेंस लिख दिए हैं। मैं आपको अब बताता हूं कि कब आप गो का प्रयोग करें, कब आप गोज का प्रयोग करें। यानी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, सिंगुलर या एनी नेम, इनमें से कोई भी है, अगर आपका दिया गया सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, सिंगुलर हो या एनी नेम, या दुनिया का कोई भी नाम हो, तो यहाँ पे इनके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो इनके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल का प्रयोग करते हैं, तो आप
सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, आप यहाँ से देख सकते हैं ही आया तो ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, गोज का। और जैसे ही आपके पास ही की बजाय दे आया तो दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, गो का। यहाँ पे अब अगर आपसे पूछा जाता है कि गो कब आएगा और गोज कब आएगा, तो उसका रीजन आपके सामने है। गो कब आएगा, गोज कब आएगा। एग्जाम्पल कोई भी लें, एक सेंटेंस लें, अपने सामने लिखें और उसके 4 से 5 कम से कम अभी आप 4 सेंटेंस बनाएं, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हमने आपको 1 के 4 सेंटेंस बनाने सिखाए थे। कौन से 4? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे ये चारों आप बना के देखें। अगर कोई भी डाउट आता है तो उसके लिए आप कमेंट करें, एक बार बताएं कि आपको कहाँ पे डाउट आया है। अब मैं आपको एक ही सेंटेंस के 4 सेंटेंस बना के अगर दिखाऊं तो आपके सामने जो सेंटेंस लिखा है, सबसे पहले मैं इसके 4 सेंटेंस बनाता हूं। अब जैसे कि दे गो टू स्कूल, और जब इसका दूसरा बनाते हैं यानी नेगेटिव बनाते हैं तो दे एज इट इज लिख दिया है, डू नॉट गो टू स्कूल, ये बन गया हमारा सेकंड सेंटेंस, जिसे कि नेगेटिव नाम दिया जाता है। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये बात तो नहीं बताई कि डू का प्रयोग कब करते हैं, ये भी हम लिखेंगे, इसकी भी बात करेंगे अभी। और यहाँ पे अब आगे हम बात करेंगे, अगर आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो थोड़ा सा चेंज आता है और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एस या एस को हटा दिया जाता है। अब इसी का एक बार तीसरा बनाता हूं, फिर मैं आपको दोबारा से एक बार बताऊंगा। तीसरा अगर बनाते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले डू, उसके बाद दे, वर्ब गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और यहीं पे अगर फोर्थ की बात करें, डू दे नॉट गो टू स्कूल, कुछ ऐसा बना देंगे और ये आपके 4 सेंटेंस बने। इसी प्रकार से आपको सेंटेंस बना के देखने हैं। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं जिसमें कि आप कह सकते हैं डू की बजाय आप डज से, यानी जो मैंने यहाँ पे लिखा वह है स्कूल जाता है, तो यहाँ पे मैं इसका बनाऊं तो कह सकते हैं, अगर मैं इसका नेगेटिव बनाता हूँ, ही गोज टू स्कूल, तो बनेगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। एक ये बना, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे डज का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पे डू का प्रयोग किया गया है। और वर्ब की फॉर्म देखिए, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म है। यानी ये वाला जो रूल था, एस या एस का प्रयोग कब करेंगे, किसके साथ करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में चलता है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव या कोई भी सेंटेंस है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा चेंज करेंगे और वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और जो एस या एस है वो कहाँ पे लगेगा, वो लगेगा डू है तो डू के साथ, यानी डू के साथ लगा दिया तो क्या बन गया, डज। नहीं तो अगर एस या एस हटा दिया तो क्या बनेगा, डू। अब इसी का ये था इसका सेकंड सेंटेंस, फर्स्ट सेकंड। अगर थर्ड बनाए तो ही बनेगा डज ही गो टू स्कूल, यह है आपका थर्ड। और इसी में अगर फोर्थ की बात करते हैं तो बनेगा डज ही नॉट गो टू स्कूल। ये आपके 4 सेंटेंस बने हैं। इसी प्रकार से किसी भी एक सेंटेंस से 3, 4, 5 और 6 सेंटेंस बना के देख सकते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, एक बार शुरू से रिपीट करता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए आपके पास सबसे पहले एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे, उसी के साथ ऑब्जेक्ट भी होगा। एस या एस का प्रयोग कब करेंगे, यदि आपका सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है या सिंगुलर है या एनी नेम यानी कोई भी नाम है, तो आप उसके साथ या तो एस जोड़ देंगे या फिर एस जोड़ देंगे। यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल है तो उसके साथ कुछ नहीं जोड़ा जाता, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और इसी में जब आप किसी भी सेंटेंस में अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब भी आप नेगेटिव पे जाएंगे, इंटेरोगेटिव पे जाएंगे या इंटेरोगेटिव नेगेटिव पे जाएंगे, किसी में भी, तो आप अपनी तरफ से किसका प्रयोग करेंगे, या तो डू का या फिर डज का।
और यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है, ये जितने भी शब्द हैं जिनके साथ आपने एस लगाया था, इनके साथ आप डज का प्रयोग करेंगे और इन सभी शब्दों के साथ आप डू का प्रयोग करेंगे। तो इससे ज़्यादा इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यदि आपको डाउट रहता है कि डू कब और डज कब, तो इन सभी शब्दों के साथ डज और इनके साथ डू। इसी प्रकार से 1 के 4 सेंटेंस बनाइए और फिर बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आया या नहीं आया है। और इस टेंस के लिए आप कह सकते हैं आपका डेली रूटीन जो होता है, सारा दिन का जितना भी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बातें एक बार लिख के देखो, इसी टेंस में बनेगी। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, उसके बाद आप ये काम करते हैं वो करते हैं, सुबह से लेके मॉर्निंग टू इवनिंग सारा इसी टेंस में लिखा जाता है। यानी आपका डेली रूटीन इसी टेंस में होगा। एक बार लिख के देखें, बना के देखें। कोई डाउट आता है तो ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।